हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की बुक्स बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द फन दे हैड। अब द फन दे हैड जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, मतलब राइटर किसने लिखा है। चैप्टर इज़ रिटन बाय इज़ैक एसिमोव। क्या नाम है? इज़ैक एसिमोव। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा आता है। क्यू इज़ द राइटर, सो प्लीज़ राइटर का नाम याद करके रखा करो यार, बहुत नंबर करते हैं इस चीज़ पे। हु इज़ द राइटर, हु इज़ द ऑथर। ओके ठीक है। अब इस स्टोरी में बेसिकली बताया क्या हुआ है। द स्टोरी द फन दे हैड। अब द फन दे हैड स्टोरी में कुछ नहीं है, एक कंपैरिजन है पुराने ज़मानों के बच्चों के बीच में और एक नए ज़माने के बच्चों के लिए। कंपैरिजन है कि जो न्यू एरा के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं एक न्यू एरा के, मतलब नए ज़माने के बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता स्कूल क्या होता है। वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि बच्चों को ह्यूमंस पढ़ाते हैं, एंड दैट्स ऑल। ये सब है इस चैप्टर का एक बेसिक सा ये थीम से समझाती हूँ। समझ चुके होगे आप। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as now we know them will perhaps not exist. How will the children study then? अब जो बुक्स हैं, जो स्कूल्स हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं कि हाँ इट्स अ बुक, इट्स अ स्कूल, वो चीज़ें उस ज़माने में होगी नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी। बुक्स नहीं है, कुछ कॉपी किताब नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे यार। चलो ठीक है। अब ये जो डायग्राम है कुछ आइडियाज़ देगा आपको। लर्निंग विद कंप्यूटर्स, उस ज़माने की सारी लर्निंग कंप्यूटर से होगी, कोई उस बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे स्कूल में। लॉकडाउन के टाइम पे होता है ना जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बट हाँ दे विल हैव अ रोबोट टीचर, उनका कोई ह्यूमन टीचर नहीं होगा। एंड सेकेंडली उनके वहाँ पे एक मूविंग ई टेक्स्ट होगा। जैसे यहाँ पे कॉपी बुक्स होती हैं, वहाँ पे कॉपी किताब नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक मूविंग ई टेक्स्ट होगा। इन पॉइंट्स को प्लीज़ याद कर लेना। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट इट डाउन। अब है कि इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करो कि जो बुक्स हैं, मतलब बुक्स नहीं, अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ उसको कमेंट में लिखो। आपकी कमेंट में डेफिनेटली रीड करूँगी। और 3 ऐसी चीज़ें अपने स्कूल के बारे में जो आप चेंज करना चाहते हो। ओके, राइट देम डाउन, बट हाँ राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। आपने टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे कभी वर्ड्स पढ़े हैं? तो ठीक है। इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स, एक ऐसे टाइम को इमेजिन करो जब सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी, कोई प्रिंटेड पेपर नहीं होगा, कोई कॉपी किताब नहीं होगी, कुछ भी पेपर पे प्रिंट नहीं होगा। क्या आपको ऐसी बुक्स पसंद आएंगी? इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट पैराग्राफ। मार्गी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर इन आवर स्टोरी। मार्गी एक लड़की है, देखते हो क्या कहती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखा? कुछ लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। डायरी में उसने डेट डाली है 17 मई 2157। अब देखो कौन सा साल चल रहा है, 2023, और अभी क्या है 2157। कितना डिफरेंस है, राइट? कितनी चीज़ें चेंज जाती हैं 1-2 साल में। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा। सो ऑब्वियसली इतने लंबे टाइम पीरियड में कितना कुछ चेंज हुआ होगा। तो देखो डेट देखो, 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब उसने लिखा है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। अब रियल बुक से क्या समझ आता है? रियल बुक क्या होती है? बुक होती है, रियल बुक क्या होता है? रियल बुक
उन बच्चों के लिए रियल बुक है एक प्रिंटेड बुक। प्रिंटेड बुक तो सारी प्रिंटेड होती है, आपको लगता है, बट नो, उन बच्चों के लिए बुक्स हैं यार, फ़ोन की स्क्रीन की बुक्स। उसने पहली बार रियल बुक देखी है, ओके। उनके लिए पहली बार बुक देखी, थोड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, वो आगे देखते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब वो लड़की बोल रही है मार्गी, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time where all the stories were printed on paper. अब क्या है दिखाती हूँ, समझाती हूँ। ये मार्गी है, ठीक है। मार्गी के दादा मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उन्हें बताया था, क्या बताया था, कि एक ऐसा टाइम था जब जो स्टोरीज होती थी, चीज़ें होती थी ना, वो पेपर पे प्रिंट होती थी। अब इस लड़की के लिए थोड़ी शॉकिंग सी चीज़ थी यार, कि पेपर पे कैसे प्रिंट हो सकती है। हमारे लिए तो है यार, किसी पेपर पे प्रिंट होती हैं, बट वो नहीं जानती है सब कुछ, कि स्कूल कुछ होता है, बुक्स कुछ होता है, नहीं पता उसे। लेट्स सी अहेड। So where were we? They turned pages which were yellow and crinky. अब दे कौन है? दे है इसमें टॉमी और मार्गी। टॉमी और मार्गी ने पेजेस पलटे, बुक की जो नहीं मिली थी, तो जो पेजेस थे वो येलो रखे थे। अब इतनी सालों की पुरानी बुक थी, 100-200 साल 100 नहीं, 100 ईयर्स, मतलब 1 सेंचुरी पुरानी बुक थी। तो कितनी सारी चीज़ें 100 साल पुरानी बुक में बिल्कुल वो येलो सी हो रखी थी, बिल्कुल वो येलो सी, जो उसकी वाइट पेजेस थे इतने सालों रखे तो वो येलो हो गई थी। एंड क्रिंकी। अब क्रिंकी का क्या मतलब है? विद मैनी फोल्ड्स और लाइन। इतने साल पुरानी बुक है तो उसके अंदर बहुत सारी लाइन्स, रिंकल्स वगैरह आ गए थे, सो उसे क्रिंकी डिफाइन किया गया है, ओके। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way that they were supposed to. Okay. ये awfully funny था उन वर्ड्स को रीड करना जो स्टिल थे। अब बुक के अंदर तो वर्ड स्टिल नहीं, तो है नहीं कि कोई वर्ड इधर डांस कर रहा है, कोई उधर डांस कर रहा है, बट हाँ, क्योंकि वो बच्चे हमेशा से स्क्रीन के ऊपर, मतलब वो हमेशा टेली बुक्स पढ़ते आए थे जो कंप्यूटर्स फ़ोन्स में होती थी, लैपटॉप्स में होती थी, तो उन्हें मूविंग टेक्स्ट की आदत थी। उनके लिए थोड़ी शॉकिंग सी चीज़ थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वर्ड्स स्टिल हैं एक बुक के ऊपर यार, ओके। एंड देन व्हेन दे टर्न, सो नेक्स्ट लाइन, ऑन अ स्क्रीन, यू नो, एक स्क्रीन पे आपको पता ही है कि वर्ड्स मूव करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर, अब वो एक पेज पढ़ रहे थे, अगला पेज पलट रहे थे, तो जब उन्होंने पेज पलटा तो वही के वही वर्ड्स थे, पर टेली बुक्स में एक बार जो वर्ड्स गए वो दैट मीन्स दे आर गॉन, ओके। थोड़ा शॉकिंग सा था कि वर्ड्स स्टिल हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ पे। गी सेड टॉमी। अब टॉमी बोलता है, छी यार कैसी बुक्स हैं, व्हाट अ वेस्ट। क्या वेस्ट है? बुक को वेस्ट बोल रहा है टॉमी। टॉमी को ये बुक्स यूजफुल नहीं लगती हैं। टॉमी सोचता है कि when you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1 billion books and it's plenty good for more. I wouldn't throw it away. अब जो टॉमी है वो क्या सोचता है, टॉमी के थिंकिंग का क्या लेवल है, टॉमी क्या सोचता है? टॉमी सोच रहा है कि जो बुक्स है ना, ये एक वेस्ट है। अब ये वेस्ट कैसे है ये देखते हैं। इट इज़ अ वेस्ट फॉर टॉमी, क्योंकि एक टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, मतलब टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकती है, बहुत सारी मिलियंस मिलियंस ऑफ बुक्स है टॉमी की टेली बुक के अंदर, ओके। और बहुत सारी औरों के लिए बची, और बहुत सारी बुक उसके अंदर और भी ऐड हो सकती हैं, और भी आ सकती हैं। टॉमी सोच रहा है कि एक बार ये बुक पढ़ ली वेस्ट हो गई। फिर अगर एक बार आपको बुक अच्छे से आती है, पर उन्हें ये नहीं पता ना किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम, पूरे साल बुक यूज़ करी आपने,
उसके बाद 9th क्लास की बुक आपके लिए वेस्ट है। अगर आपको इसको रिसाइकल करना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, रिसाइकल करना बुक्स को। बट टॉमी को नहीं पता ना, टॉमी सोचता है कि यार मैं तो अपने टैब को नहीं फेंक सकता, अपने इस टेली बुक को नहीं फेंक सकता हूँ। बट हाँ, ये टेलीविज़न स्क्रीन बहुत अच्छी है इस बुक से। मतलब ये तो नहीं है कि हर साल एक टैब या लैपटॉप ख़रीदा और उसको फेंक दिया, नहीं, बुक्स को हम फेंक सकते हैं, इनको नहीं फेंक सकते, क्योंकि इनके तो मिलियंस ऑफ बुक्स स्टोर हो सकती हैं। नेक्स्ट लाइन, अब ये बात बोलती है मार्गी, सेम विद माइंड सेड मार्गी। मार्गी भी उसकी हाँ में हाँ भरते बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मेरा भी ऐसा ही है। उसके बाद शी वॉज 11 एंड हैवेंट सीन एज मच टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब वो छोटी सी बच्ची है, मार्गी की एज क्या है? मार्गी की एज है 11 ईयर्स, टॉमी की है 13 ईयर्स। अब टॉमी ने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी जितनी मार्गी ने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी, बिकॉज टॉमी वॉज एल्डर, टॉमी ने थोड़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी। ओके, ऑब्वियसली टॉमी बड़ा था उससे, तो फिर वो टॉमी की बातों में हाँ मिलाती है। तो अब नेक्स्ट लाइन, शी सेड, अब वो उससे पूछती है वेयर डू यू फाइंड इट, अब ये बुक तो मैं मिली कहाँ? उसने वो इन द हाउस, टॉमी रिप्लाई करते बोलते हैं इन द हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना कुछ मतलब बिना मार्गी को देखे वो पॉइंट कर था, इशारा कर रहा था कि हाँ भाई वहाँ मिली थी, क्योंकि वो बिज़ी था। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बुक को पढ़ने में बिज़ी था। इन द एटिक, फिर बताते हैं इन द एटिक, बुक कहाँ मिली? एटिक में मिली। अभी एटिक क्या होता है? एटिक, अ स्पेस बिलो द रूफ यूज स्टोर रूम, ऐसा स्पेस जो स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है, रूफ के बिलो, रूफ के नीचे होता है, ठीक है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, नहीं, तो वो मार्गी उससे पूछती है कि जब बुक तुम पढ़ रहे हो किसके बारे में, इसका टॉपिक क्या है, व्हाट्स इट अबाउट? तो टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल, किसके बारे में? स्कूल। नेक्स्ट लाइन, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? कंटेम्पटस, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। ओके, ज़्यादा इंटरेस्ट शो ना करना। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बोलती है यार स्कूल के बारे में भी क्या लिखना, स्कूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट स्कूल। अब नेक्स्ट लाइन मार्गी को डिफाइन करती है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत होती है। बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर, पर अब स्कूल से उसको इतनी नफरत हो गई जितनी पहले उसको कभी नहीं थी। अब क्यों हुई वो नफरत? लेट्स सी। द मैकेनिकल टीचर कौन है? रोबोट मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she was doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Okay. अब मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी के, और मार्गी के जो मार्क्स थे वो कम आते थे, ज्योग्राफी में कम आ रहे थे। क्यों आ रहे थे पता चलेगा आगे। और वो बुरे से बुरा कर रही थी। फिर अगर कोई ह्यूमन टीचर है तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सकता है, किसको इधर गलती आ रही है, किसको इधर डाउट हो रहा है। बट इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर, उसको जैसे कि एक टेस्ट में उसके आए, फॉर इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब एक टेस्ट में मेरे आए 10 में से 3 मार्क्स। ओके, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैकेनिकल टीचर ने मेरे को एक और टेस्ट दिया, उसके बाद मेरे उसमें भी अच्छी नहीं, एक और टेस्ट के ऊपर टेस्ट उसको मिलते जा रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर ने अपना हेड शेकन किया सॉरफुली, अंटिल हर मदर शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। एक और नाम आया है, पहले 3 कैरेक्टर थे, टॉमी, मार्गी, मदर, और अब आया है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को उसकी मम्मी ने बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि वो देख सकें कि क्या प्रॉब्लम है इस मैकेनिकल टीचर के साथ जो मार्गी के इतने कम मार्क्स आते हैं। ओके,
अब काउंटी इंस्पेक्टर को 4th पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल सा छोटा सा आदमी था, राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस. उसका फेस रेड था. विद अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. बहुत बड़ा टूल का बॉक्स लाया था, उसके अंदर डायल्स थे, वायर्स थे. उसने मार्गी को देखा और एक अच्छी से स्माइल दी एंड गेव हर एन एप्पल, और एक एप्पल भी दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको अपने साथ ले गया. अब मार्गी को जोग्राफी पसंद नहीं थी, उसे स्कूल पसंद नहीं था, तो वो बेचारी प्रे कर रही थी. बट शी वॉज प्रेइंग. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन. अब मार्गी प्रेयर करी थी कि ना काश काउंटी इंस्पेक्टर को ये ठीक करना ना आए, और ना मेरा जो ख़राब है ना, ख़राब का ख़राब रह जाए, इनसे ठीक ही ना हो ये. पर काउंटी इंस्पेक्टर को उसको अच्छे से ठीक करना आता था, और 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसने उसके टीचर को ठीक कर दिया. ओके, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. एंड आफ्टर एन आवर और सो इट वॉज अगेन. अब उसका मैकेनिकल टीचर वापस आ गया था. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. अब उसकी अपीयरेंस, बड़ा सा टेलीविज़न का स्क्रीन था, लार्ज था, ब्लैक कलर का स्क्रीन था, अगली था, दिखने में अच्छा नहीं था. विद अ बिग स्क्रीन, बहुत बड़ा स्क्रीन था उसका, बड़ी सी स्क्रीन जिसके अंदर सारे के सारे टेस्ट आते थे. दैट वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. दैट वाजंट सो बैड. अब क्वेश्चंस आते थे, उसमें चैप्टर पढ़ाए जाते थे, पर वो इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट की सबसे ज़्यादा नफ़रत, जो चीज़ सबसे ज़्यादा नफ़रत लगती थी, बिल्कुल भी मार्गी को पसंद नहीं थी, वो क्या चीज़ थी? was the slot where she had to put homework. अब एक स्लॉट में मार्गी को सारा का सारा अपना होमवर्क रखना होता था, टेस्ट पेपर्स देने होते थे, उसको सबमिट करने होते थे, असाइनमेंट्स. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. अब उसको सब कुछ ये पंच कोड में लिखना होता था. एंड दे मेड हर लर्न, और उन मार्गी को पंच कोड जब वो 6 साल की थी, 6 ईयर्स का, तभी उसको सिखा दिया गया था. और जो मैकेनिकल, जैसे ह्यूमन टीचर इज़ भाई ह्यूमन है, सो ह्यूमन टीचर विल टेक टाइम. ह्यूमन टीचर टेस्ट कैलकुलेट करने में, मार्क्स देने में टाइम लगाएगा, बट मैकेनिकल टीचर टेस्ट देने में टाइम नहीं लगाता है. आपने टेस्ट दिया तभी यू विल गेट द इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ योर मार्क्स. नेक्स्ट 5th पैराग्राफ. The inspector had smiled after he was finished and patted मार्गी's head. अब तक जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्गी को देखकर स्माइल करता है जब उसका काम फिनिश हो जाता है. ठीक है, कौन सा काम फिनिश हो जाता है? मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने का, और वो मार्गी के सिर को बड़े प्यार से पैट करता है, थपथपाता है. आई मीन, ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है. मिसेस जोन्स. अब उसकी मम्मी का, मार्गी की मदर का नाम सामने आ रहा है, इट इज मिसेस जोन्स. ओके, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. अब जो क्या था, जोग्राफी का जो सेक्टर था उसका, वो थोड़ा सा उसकी एज से बड़ा हो गया था. सेक्टर बड़ा नहीं हो गया था, मतलब उसकी एज से थोड़ा ज़्यादा था वो जोग्राफी उस बच्ची के लिए. अब एज से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर ऑब्वियसली मार्क्स कमाएंगे. गियर्ड का मतलब देखते हैं क्या है. गियर्ड टू, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल एडजस्ट होना उसका. वो अकाउंट इंस्पेक्टर बोलता है दोस थिंग हैपन समटाइम्स, और मैंने अब इसका जो लेवल है वो स्लो करके 10 साल की बच्ची जितना कर दिया है. Actually, the overall pattern of her is quite satisfactory. अब इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इतना बुरा नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टि मिल सकती है, इतने से ज़्यादा बुरा नहीं है. और उसने मार्गी के हेड को एक और बार पैट किया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड.
शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्गी खुश नहीं थी, वो सोच रही थी क्यों ठीक हो गया ये, काश ये काउंटी इंस्पेक्टर मेरे मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाते ठीक करने के लिए। They had once taken Tommy teacher away for nearly a month, but the history sector had blanked out completely. अब क्या हुआ, एक बार जो टॉमी था, टॉमी के मैकेनिकल टीचर को वो 1 महीने के लिए लेके चले गए थे, क्योंकि जो टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा का पूरा खाली ब्लैंक हो गया था। ओके, तो ये भी सोच रही थी कि 1-2 महीने के लिए मेरा भी मैकेनिकल टीचर ले जाए, मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। सो शी सेड टू टॉमी, सो अब वो टॉमी से पूछती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना पसंद करेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी उसको बड़ी सुपीरियर आइज से देखता है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो उसको वो बोलता है, बिकॉज ये हमारे तरीके का स्कूल है ही नहीं स्टूपिड लड़की। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये उन पुराने स्कूलों की बात है जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले होते थे, अब नहीं। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मीनिंग चेक करते हैं पहले, इन अ सुपीरियर वे। इन अ सुपीरियर वे मतलब बड़े प्राउड के साथ अपनी बात को बोलना। He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Margie was hurt. I don't know what kind of school they had all the time ago. अब मार्गी को चीज़ समझ नहीं आती है कि 100 साल पहले किस टाइप के स्कूल्स होते होंगे। She read the book ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल। थोड़ी देर के लिए मार्गी, जो टॉमी उसका फ्रेंड था, उसके कंधे पर सिर रख के वो थोड़ी देर तो बुक पढ़ती है। देन सेड, मार्गी थोड़ी देर बाद बोलती है, हाँ एनी वे दे हैड अ टीचर। हाँ कुछ भी हो, एक टीचर तो उनके पास भी था, चाहे कैसे भी स्कूल हो उनके। अब ये इमेज देख के समझा थोड़ा सा, क्या समझ आता है आपको। इट्स मार्गी, इट्स टॉमी, ये बुक पढ़ रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं 100 ऑफ ईयर्स अगो के पहले वाले स्कूल्स। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। अब उनके लिए चीज़ शॉकिंग है। हाँ, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। अब मार्गी को टॉमी समझाता है, हाँ उनके भी टीचर थे, पर वो एक मैन था, एक आदमी था। ओके, मैन, वुमेन, फीमेल, वट एवर इट इज़, मेल फीमेल वट एवर, टीचर होता है। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ओके, तो टॉमी मार्गी को बताता है, हाँ उनके भी टीचर थे, श्योर दे हैड अ टीचर, बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक मैन था। ओके, अब रेगुलर का मतलब क्या है। हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। नॉर्मल, रेगुलर मतलब जो नॉर्मल यूजुअल काइंड का होता है वो। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब मार्गी के लिए शॉकिंग चीज़, यार एक मैन, एक आदमी, एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। अब टॉमी बता रहा है उसको कि वो जो मैन था वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें पढ़ाता था और उन्हें भी होमवर्क देता था, उनसे भी क्वेश्चन पूछता था। जैसे उनका मैकेनिकल टीचर करता था, वैसे ही उनको ह्यूमन टीचर भी पढ़ाता था। 7th पैराग्राफ, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। मार्गी सोचती है, यार हाउ कैन अ मैन, एक आदमी कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है एक रोबोट जितना। ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, श्योर ही इज़। अब टॉमी उसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता, श्योर ही इज़। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। जो मेरे फादर हैं वो उतना जानते हैं जितना कि मेरे मैकेनिकल टीचर जानते हैं।
नेक्स्ट, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो कहते हैं जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है ना उतना तो मेरे पापा को भी पता है। आई बेचा, बेचा का क्या मतलब है? बेचा एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब है आई बेट यू। आई बेट यू इन अ फास्ट स्पीच है। आई बेट यू का मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई एम श्योर। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, भाई आई वोंट अलाउ, आई सॉरी, अब जो मार्गी है वो बोलती है कि आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रेंजर आदमी आ जाए मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है मार्गी के बात सुन के। क्यों? यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी, रहने दो। द टीचर डेंट लिव इन द हाउसेज। अब जो टीचर्स थे वो बच्चों के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे के सारे बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए और वहीं पे टीचर होते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे के सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, जो भी सेम क्लास के बच्चे थे वो सेम क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ते थे। 8th पैराग्राफ। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy or girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी कह रही है कि उसकी मम्मी उसको बताती है कि एक टीचर है ना, उसको फिट करना पड़ता है उसके माइंड में, एक एक बच्चे के, मतलब हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। सो वो मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के लेवल से, ताकि वो हर एक बच्चे को एक अलग तरीके से पढ़ा सके। जस्ट द सेम दे डेंट डू इट दैट व्हेन देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब ये सारी चीज़ें सुन के ना टॉमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जब हर चीज़ में मार्गी उसको अपोज करती है तो टॉमी बोलता है अगर इतना ही है ना तो एक काम करो, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्गी इसको बोलती है आई डेंट से दैट आई डेंट लाइक इट, मैंने तो नहीं बोला कि मुझे बुक पसंद नहीं है। मार्गी जल्दी से बोलती है शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड। अब वो दोनों अपनी बातों से उन्होंने बुक हाफ फिनिश भी नहीं की थी, तभी मार्गी की मम्मी उसको आवाज़ लगाती है। मार्गी की मम्मी उसको आवाज़ लगाती है, कहती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं, नाउ। उसकी मम्मी बोलती है नाउ, अभी, सेड मिसेस जोन्स, मार्गी की मम्मा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। वो बोलती है अब तो टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया होगा। मार्गी सेड टू टॉमी। अब मार्गी टॉमी से पूछती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं बुक तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी इस चीज़ का रिस्पॉन्स करता है मे बी, हाँ शायद। ही सेड नॉनचेंटली। नॉनचेंटली का मतलब देखते हैं। नॉनचेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। ज़्यादा इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म शो ना करना, केयरलेसली सी कोई बात बोलना। ही वॉकड अवे विस्लिंग। टॉमी विसल करता हुआ, सीटी बजाता हुआ चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और उसने अपनी डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म के अंदर डाला हुआ था और वो चल रहा था विसल करते हुए। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम में गई है, स्कूल नहीं गई, स्कूल रूम में गई है। अब मार्गी का स्कूल रूम जो होता है इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी के बेडरूम के बिल्कुल साइड में उसका स्कूल रूम होता है।
और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन होता है और मार्गी के आने का वेट कर रहा होता है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday. अब मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है वो अपने बिल्कुल करेक्ट फिक्स टाइम पे अपने आप ऑन हो जाता है, सेम टाइम पे रोज़ बिना 1-2 मिनट भी लेट हुए, और सिर्फ सैटरडे और संडे की उनकी छुट्टी होती है एज़ यूजुअल. सो ये मार्गी के स्कूल रूम को थोड़ा डिफ़ाइन किया गया है. देख सकते हो मार्गी का स्कूल रूम है, यहाँ पे कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर है सब. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा होता है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. अब मार्गी की मम्मी को लगता है कि जो लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियाँ होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर रेगुलर आवर्स पे पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. उसकी मम्मी ये बिलीव करती है स्कूल के लिए रेगुलर टाइम, रेगुलर आवर्स होने चाहिए. द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड. अब स्क्रीन लेट अप हो चुकी होती है और मैकेनिकल टीचर बोलता है, टुडेज अरिथमेटिक क्लास इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट. तो इसका मैकेनिकल टीचर बोलता है कि आज की अरिथमेटिक्स की क्लास जो है, लेसन जो है वो है एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर. कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में प्लीज़ इंसर्ट कर दो. 10th पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. मार्गी डेड सो विद अ साई इज लाइक गहरी सांस को रिलीज करना, रिलीजिंग अ डीप ब्रेथ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट had when his grandfather's grandfather was a little boy. वो सोच रही होती है उन्हीं स्कूल्स के बारे में, अपने ख्यालों में वो बिज़ी है कि कैसे स्कूल्स होते होंगे जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going school together at the end of the day and coming home at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homeworks and talk about it. And the teachers were people. अब वो सोच रही होती है कि सारे के सारे बच्चे आते थे नेबरहुड में, शोर मचाते आते थे, लाफिंग करते, वो हंसते, शाउटिंग, स्कूल यार्ड में हंसते, बातें करते, वो साथ बैठते थे स्कूल रूम के अंदर, स्कूल रूम में साथ बैठते, साथ घर जाते, मस्ती मजाक करते और सेम चीज़ें पढ़ते थे ना. वो सेम चीज़ें पढ़ते थे तो एक दूसरे की होमवर्क असाइनमेंट्स में हेल्प भी कर सकते थे. और स्पेशली टीचर्स ह्यूमंस थे, वो अपनी इन्हीं बातों में खोई हुई थी और उसका अरिथमेटिक का लेसन चल रहा होता है. सी द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में फ्लैश हो जाता और उसको पढ़ाया जा रहा था. When we add fractions 1/2 and 1/4. ये उसको टीचर बोले जा रहा है पर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी ही दुनिया में बिजी है. Margie was thinking about how the kids must have loved it in their old days. अब मार्गी सोच रही होती है ना अपना स्कूल कितना पसंद होता होगा और ये सब वो मस्ती मजाक करते होंगे. She was thinking the fun they had. क्या मज़ा मौज मस्ती उनकी ज़िंदगी में होती थी. अब द फन दे हैड जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर की लास्ट लाइन्स में से लिया हुआ है. और दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय इज़ैक एसिमोव, जो मैंने आपको चैप्टर की बिगिनिंग में बता दिया था. एंड हियर इट इज़, द चैप्टर इज़ ओवर. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समरी, टाइटल, थीम, तो मैसेज, कैरेक्टर से तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसी वीडियो के अंदर. नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह वगैरह. नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से इसके सारे बुक एक्सरसाइज वगैरह वगैरह मैं आपको सब कुछ रिटन फॉर्मेट में दूंगी और एक्सप्लेन भी करूँगी.
So here it is, this chapter is over. So thank you so much. आपने पूरा वीडियो देखा मेरा, और थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Please, because it takes a lot of efforts to make a video. Thank you so much. Bye bye.